नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद सहारनपुर के थाना गंगो क्षेत्र के गांव कल्लरहेड़ी में, और यहां से जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको भौचक कर देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस वक्त जनपद सहारनपुर के गंगो क्षेत्र के आसपास नशे का कारोबार बेइंतहा फल फूल रहा है और इसके चपेट में हर एक युवा आते जा रहे हैं, जिसका नुकसान बेइंतहा होता जा रहा है। यानी परिवारों को उजड़ते हुए आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा वो रिपोर्ट वाकई में सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। यहाँ कल्लरहेड़ी के अंदर यशपाल, जिसकी मृत्यु करीब 17 से 18 साल पहले होती है, 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। उनकी पत्नी दिमागी हालात जिनके ठीक नहीं, वो सही तरीके से बोल नहीं पाती, सही तरीके से अपनी बात नहीं रख पाती। 18 साल पहले जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके हिस्से में जितनी ज़मीन आती है वो ज़मीन एक उनके लड़के और एक पत्नी के नाम 2 हिस्सों में बंट जाती है। 6 बीघा ज़मीन बताई जाती है, लगभग 6 बीघा ज़मीन। और पुराना जो उनको पुश्तैनी मकान है वो पुश्तैनी मकान भी लड़के के नाम आता है। लड़का नशे का आदी है, आजकल स्मैक का नशा बेइंतहा है, और उस नशे का आदी इतने युवा हो चुके हैं कि वो अपने घर बार ऐसे ही लुटाए जा रहे हैं। तो हमें इस खबर का जब आज पता चला तो हमने सोचा कि क्यों ना इस खबर को आज प्रमुखता से दिखाया जाए। मकान युवक के हिस्से में आता है, उस लड़के के हिस्से में आता है। तो बहन जिसकी शादी हो चुकी है, नाम राखी है, वो अपनी माँ को खर्चा भेजकर अपनी माँ का पालन पोषण करती है, क्योंकि माँ की दिमागी हालात ठीक नहीं है। चलिए पहले मैं आपको उस मकान की तस्वीर दिखाऊं। ये मकान, क्योंकि परिवारों से मकान खुशहाल रहते हैं, और जिस घर में परिवार नहीं होता, जिसकी देखभाल करने वाले नहीं होते, तो वो ऐसे ही खस्ता हाल उन मकानों की हो जाती है। तो ये वो मकान है जिस मकान में यशपाल का परिवार रहता है। लड़की की शादी हो चुकी, वो अपने ससुराल में, लेकिन माँ का दर्द उसके अंदर आज भी छुपा है। अपनी माँ को सकुशल रखने के लिए, अपनी माँ को अच्छे तरीके से रखने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है। उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। ऊपर से जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि जो जमीन उसके भाई के हिस्से में आई वो तो उसने बेची ही बेची, माँ के हिस्से की जमीन भी भाई द्वारा बेच दी गई। अब वो कैसे हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ये मकान बचा जिस मकान में ये बूढ़ी माँ, आप देख सकते हैं, बहुत ही दिमागी हालात इनकी ठीक नहीं है। ये माँ अपनी इस पुश्तैनी मकान में रह रही थी जिसके दिमागी हालात ठीक नहीं है। आप देख सकते हैं, इसको सही तरीके से पता नहीं हम भी बात क्या कर रहे हैं। ये अपने कच्चे और पक्के मकान में, टूटा फूटा मकान, इसमें अपना जीवन बसर कर रही है। खर्चा उनकी बेटी जो सामने खड़ी है राखी, ये इनके पास खर्चा भेज रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब ये माँ जाए तो जाए कहाँ। ये मकान भी सुनने में कि इस मकान का भी अभी चंद दिन पहले ही इस मकान का उस भाई द्वारा जो नशे का आदी है, इस मकान का बेनामा भी किसी को कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल एक और यहाँ खड़ा होता है, वो ये है कि लेने वाले भी अजीब किस्म के लोग हैं। यानी एक कहावत है गांव देहात में कि लालच बुरी बला है। यानी प्रॉपर्टी, इसके पीछे आदमी नफा और नुकसान नहीं देखता। जाहिर सी बात है इस माँ की तरफ भी थोड़ा सा देख लिया जाता। भले ही जब ये दुनिया से चला जाए, जाना सबको है, तो फिर भले ही इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीदे, उसका इनका लड़का जिसके हिस्से में आएगी वो किसी को भी इस प्रॉपर्टी को बेचे, इसका हक उनकी औलाद को होता है। लेकिन जीते जी माँ को पहले तो दिमागी हालत ठीक नहीं, ऊपर से माँ की जो प्रॉपर्टी है उसको ऐसे ही बेच देना। नहीं सोचा कि ये माँ कहाँ जाएगी, लेकिन दर्द बेटी के अंदर जो दर्द उठा, और उसने अपनी माँ के लिए, जब उसे मालूम हुआ कि इनके भाई ने इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी उनके भाई के नाम आई है, तो इन्होंने पहले ही यानी 2022 में इन्होंने एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र इन्होंने जन सुनवाई में यानी तहसील दिवस में दिया।
इन्होंने साफ तौर से उसमें लिखा कि मेरा भाई के नाम प्रॉपर्टी आ गई है और मेरा भाई दिमागी हालात ठीक नहीं, नशे का आदी है, तो मैं चाहती हूं कि मेरी माँ का पालन पोषण सही तरीके से होता रहे, वो प्रॉपर्टी को ना भेज दे। लेकिन जो अंदेशा था वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। अब से ठीक 4 से 5 दिन पहले, यानी 5 तारीख में, इसी महीने 5 तारीख में, इस पूरे मकान को जिसको आप देख रहे हैं ये किसी और की प्रॉपर्टी है। ये महज ये आशियाना अभी इस परिवार का नहीं रहा, कानूनी तौर पर अब ये दूसरों का हो गया, बेनावा इसका हो चुका है, ये कहना राखी का है। अब ये प्रॉपर्टी दूसरे की हो चुकी है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में अधिकार उस बेटी का भी होता है, भाई की जो बहन है उसका भी अधिकार इसमें है। तो कहीं ना कहीं ये राखी अपने भाई का जो दर्द है, दर्द वो तो है ही कि वो नशे का आदी है, उससे बड़ा दर्द ये कि माँ को अब छोड़कर कहाँ जाए। राखी का कहना क्या है, चलिए हम इस पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट आपको आज वाकई में भौचक कर देगी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम है जी राखी देसवाल। राखी, अच्छा ये बताइए ये सब कैसे हो गया आपको? पहले तो ये दर्द नहीं है कि आपका भाई नशे का आदी हो गया? जी मुझे इस बात का बहुत दर्द है जी। मेरे पापा के मरने के बाद मेरा भाई नशे का आदी हो गया। उसके बाद मेरे भाई के जो मेरे पापा की प्रॉपर्टी थी वो मेरे भाई के नाम आ गई और मेरी माता जी के नाम आ गई। मेरे भाई ने अपने हिस्से की जमीन तो पहले बेच दी। मेरी माँ थोड़ी दिमाग से मेंटली रूप से बीमार रहती है, उसको बाद में इसके भी अंगूठे लगवा लिए जाके, वो भी उन्हीं को ही बेच दी जिनको अपने हिस्से की जमीन दी थी। सर हम अब मजबूर है कि हमारे पास रहने के लिए ये घर बचा था, मेरे भाई के ने ये भी बेच दिया, क्योंकि उसके बाद नहीं, आप एक बात बताइए, आपकी माँ की हालत खराब है, आपने बताया था कुछ देर पहले कि हमने इसके बारे में पहले लिखित रूप में दिया भी था। आपने कब शिकायत की थी? जी मैंने यह शिकायत सन 2022 में की थी। उसके बाद मेरी क्या लिखवाया था उसमें? क्या लिखा? उसमें लिखवाया था जी मैंने कि यह जो मकान है मेरे भाई के नाम आ गया, यह बहुत बड़ी गलती है जी। इसमें मेरी माता जी का भी हिस्सा आना चाहिए, जिसके आधार पर उनका गुजारा चल सके, उनकी कोई सहायता कर सके। उसके बाद जी मेरी उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद जो मैंने सोचा था, जो मेरे मन में गलत फहमी थी कि मेरा भाई यह कर देगा, नशे की हालत में वह मकान बेच सकता है, वो सच हो गया जी। अब इस 5 तारीख को, इस महीने की 5 जुलाई सन 2023 को मेरे भाई ने, जिनको अपनी जमीन दी थी और मेरी माता के हिस्से की जमीन दी थी, उसको भी उन्हीं को बेच दिया। वह गांव के ही रहने वाले हैं, हमारे परिवार के, उन्होंने इतनी भी नहीं सोची हमारे बारे में कि उनकी माँ कहाँ जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं, ये राखी इनका नाम है, ये उस भाई की बहन है। बिल्कुल एक रटी रटाई बात इस तरह बता रही जैसे कोई एप्लीकेशन इनके दिमाग में सेव हो, यानी ये हम नहीं, ये खुद अपनी तरीके से बता रही हैं। नहीं, आप एक बात बताइए, अब तो ये मकान आपका नहीं रहा? जी यह मकान हमारा नहीं रहा सर, हम इसमें से निकल के कहाँ जाए? मैं अपनी माँ को लेकर कहाँ जाऊँ? आपकी माँ बोल नहीं सकती? मेरी माँ बोल नहीं सकती। मेरी माँ, क्या नाम है आपका? मेरी माँ बोल नहीं सकती जी। मेरी माँ के थोड़ी मेंटली रूप से पहले से ही बीमार रहती है, जब से हम हुए उससे भी आप राखी, आप एक बात, आपने यहाँ गांव वालों से नहीं कहा, 2-4 लोगों से नहीं कहा, परिवार आपका नहीं है यहाँ, उनसे नहीं बोला आपने? जी मैंने, परिवार भी जी है जी मेरा, मैंने उनसे बोला एक आधे को जी, जो जिन्होंने मकान लिए वे भी मेरे परिवार वाले ही है जी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा ये तुम क्या कर रहे हो, या इसकी बहन से पूछ लो, माँ तो उसकी मेंटली रूप से ही बीमार रहती है, तो हमारा हक छीन लिया जी हमसे। अब हम घर से बेघर हो गए जी, अब हम कहाँ पे जाए? आप अधिकारियों के पास गई, आपने तहरीर दी, अधिकारियों से मिली होंगी, आपने कहा होगा कई एप्लीकेशन आपके पास है, तो उसमें कोई उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? नहीं सर, मैं अधिकारियों के पास गई, एसडीएम के यहाँ पर गई। एसडीएम साहब ने मुझे कहा कि यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, अपनी माँ को सरसावे के पास एक एनजीओ पड़ता है, उसमें छोड़ दो या वृद्धाश्रम में छोड़ दो, उस घर को खाली कर दो, अब वो बिक चुका है। हमने कहा जी हमारा कुछ हक बैठता होगा, हमारे हक के लिए हमारे गाँव में जाँच भेजी जाए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे बार बार आके परेशान मत करो, रो रो के ड्रामा मत करो, हम तुम्हारे से तंग आ चुके हैं जी। मैंने वहाँ पे कम से कम 10 चक्कर लगा चुके हैं जी। आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत की है? जी मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की है। ये सब बेनामा होने से पहले ही आपने सब कुछ किया या बाद में किया? बाद में सर, मुझे बेनामा होने के 3 दिन बाद पता चला, मैं अपने ससुराल में थी। मेरी कहाँ भी आई हैं आप? मेरी शादी हुई है जी बिशनगढ़ चोरी। बिशनगढ़ चोरी जी। ये किस जिला में पड़ता है? ये जी सहारनपुर जिले में ही पड़ता है। इसकी तहसील भी जी नकुड़ी पड़ती है, थाना भी जी गंगोई पड़ता है। अच्छा अच्छा जी। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब तो मकान जाहिर सी बात है ये कानूनी तौर से ये उनका हो गया क्योंकि बेनावा इसका हो चुका है, ये आपका कहना है। तो अब इसमें आप क्या चाहती है? इसमें तो क्या चाहती हैं आप इसमें? सर मैं इसमें यह चाहती हूँ, मकान बेनावा उनको हो गया जी, अब हम कहाँ पे जाए? अब मैं अपनी माँ को कहाँ पर लेकर जाऊँ? जो हमारा हक है जी वो हमें मिले।
मेरे पापा के मरने के बाद जी जमीन में भी मेरी मम्मी का हक आया था, तो जी मकानों में से कैसे निकाल दिया हम, कैसे हमारा हक नहीं आया जी। इसमें अधिकारियों की जी बहुत बड़ी गलती है जी। मैं बार बार जाके डीएम एसडीएम के यहाँ पुकार लगाती हूँ कि मेरी सुनवाई करो जी, हमारे गांव में जांच भेजो जी, आसपास जहाँ पे है पूछताछ करो जी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी, मुझे बार बार से भगाया जा रहा है। अब अगर वो आए आपको निकालेंगे, यहाँ से निकलेंगे आप, तो ये तो बाहर जाना पड़ेगा आपको। नहीं सर, हम वो आए पढ़ाए, हम यहीं पे ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकलेंगे, इस घर से हम नहीं निकलेंगे। इसका नाम राखी है। इनके पिता का नाम मैंने आपको बताया, पिता का नाम यशपाल, यानी गांव कल्लरहेड़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। चलिए मैं आपको इसकी और आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये आंगन पड़ा है इस मकान का पूरा खाली, ऊपर मकान है, और ये पूरा एक लापरवाही का शिकार भी है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया जिस मकान में कोई परिवार नहीं रहता तो वो मकान ऐसा ही हो जाता है। और आप देख सकते हैं पूरा एक खंडर का रूप इस मकान में ले रखा है, और इसमें पानी की भी टपका लगा है, बरसात का मौसम। या अब ये मकान राखी के परिवार का नहीं रहा, अब ये मकान किसी दूसरे का हो गया। लेकिन यहाँ जो जो उनके अंदर दर्द है एक माँ को लेकर, जिस तरह से उनकी माँ, एक दिमागी हालात उनकी ठीक नहीं है, उस मकान में वो कहती हैं कि मैं जान दे दूंगी लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाहिर सी बात है, इसमें जो अधिकारी हैं जिसके अंडर में राजस्व का जो भी मामला आता है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी सही तरीके से जांच कर ही इस मामलों पर अपनी बात रखनी। आप कुछ और कहना चाहती हैं? ये राखी है, और आपके भाई का पूरा नाम क्या है? मेरे भाई का पूरा नाम है जी राजिंदर सनोप यशपाल, ग्राम कल्लरहेड़ी का रहने वाला है जी। आपका बड़ा भाई है? हाँ जी, वो मुझसे बड़ा है जी, वो मेरा बड़ा भाई है जी। तो आपने कहीं जब वो नशा करता था, आपने कहीं नशा वगैरह के अंदर में नहीं छोड़ा वो आपको? जी मैं छोटी थी जी, वो मेरे से कम 7-8 साल बड़ा है जी सर। जब हमारी जमीन बिकी जी, जब भी मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन अब हमारे मकान गए हैं जी, अब मुझे इस बात का पता चला है जी। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं अपने और अपनी माँ के हक के लिए लड़ सकूं। तो ये राखी है जो अपनी बात रख रही है। देखते हैं इसमें आला अधिकारी किस तरह का रवैया अपनाते हैं। जाहिर सी बात है, इसमें एक जांच पड़ताल होकर इसका सही पता चलेगा कि किस तरह से